आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना किस प्रकार से जाएगा, सूर्यादि नवग्रहों का प्रभाव वृषभ राशि वालों के ऊपर एवं वृषभ लग्न वालों के ऊपर कैसा रहने वाला है, आपके जीवन के अंदर अप्रैल महीने के अंदर क्या आपको प्राप्त होगा और क्या आपसे छूटेगा, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के अंदर, हमारे इस चैनल के ऊपर हम जो भी कार्यक्रम लेकर के आते हैं पूर्णतया शास्त्रोक्त विधान और ज्योतिष के ग्रंथों से जो संबंधित बातें हैं वही हम लेकर के आते हैं। हमारे इस चैनल के ऊपर किसी भी प्रकार की दूसरी अनर्गल बातें नहीं होती है और ना आपको भड़काया जाता है, ना आपको भटकाया जाता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो जितने भी वृषभ राशि वाले आपके मित्र हैं उनके पास जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। प्रिय दर्शकों, आइए हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। आप जो स्क्रीन के ऊपर जो कुंडली देख रहे हैं, ये हमने वृषभ लग्न की कुंडली बनाई है। यह कुंडली का निर्माण हमने किया है प्रातःकाल 1 तारीख के दिन, जब प्रातःकाल का सूर्य उदय हुआ था तब ग्रहों की चाल इस प्रकार से थी। वृषभ लग्न हमने इसलिए लिखा है बीच में, वृषभ राशि को इसलिए लिया है कि आप अच्छे से यह जान सकते हैं कि आपकी राशि से किन किन भावों में कौन कौन से ग्रह गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। आप देखेंगे सर्वप्रथम आपके लग्न जो है, आपकी राशि है, उसके ऊपर कोई भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। आगे अगर आप बात करते हैं तो पंचम भाव के अंदर आपको सीधा केतु दिखेंगे, अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा, वही दसम भाव के अंदर मंगल और शनि की युति आपको दिखाई देगी। एकादश भाव के अंदर शुक्र राहु एक साथ में बैठे हुए हैं, वही एकादश भाव के अंदर यह युति बनी हुई है, तो द्वादश भाव के अंदर बृहस्पति और बुध की युति आपको दिखाई दे रही होगी। आइए हम जानते हैं कब कौन से तारीख को कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और कौन से ग्रह आपके जीवन के अंदर शुभ और अशुभ प्रभाव डालने वाले। अगर हम बात करें सर्वप्रथम आपकी राशि की, तो प्रिय दर्शकों आप देखेंगे कि आपकी राशि के ऊपर, यानी कि आपके प्रथम भाव के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शुक्रदेव 1 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक लाभ भाव में उच्च राशि में रहेंगे, यानी कि मीन राशि में रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई भी ग्रह, किसी भी भाव का ग्रह, किसी भी राशि का अधिपति उच्च राशि में चला जाता है तो वह उस भाव की वृद्धि करते हैं जिस भाव के स्वामी है, और साथ ही साथ जिस भाव में उपस्थित है उस भाव की भी वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा से वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना 1 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक तो काफी शानदार जाने वाला है। इस टाइम के अंदर 1 तारीख से 24 तारीख के बीच में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और गौरव की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ लाभ भाव में शुक्र का होना, निश्चित तौर पर आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा धन का भी उपार्जन करेंगे। यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ होकर, राहु के साथ होकर के उपस्थित है, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति साइंस के फील्ड से हैं, जो वैज्ञानिक लाइन से हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हैं या तकनीकी क्षेत्र से हैं, उन लोगों के लिए तो यह महीना और सोने पर सुहागा रहने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि के भी योग इस महीने में आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति के अंदर भी यहाँ पर हमें लाभ प्राप्त होता हुआ आप लोगों के जीवन के अंदर दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपकी पहचान और आपके कार्य की सराहना बड़े लेवल पर होगी, या फिर आपको पुरस्कृत करके कोई भी पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है इस महीने के अंदर। प्रिय दर्शकों, वही हम बात करें आपके फाइनेंस को लेकर के, धन भाव को लेकर के, तो धन भाव आपका क्या कहता है। आप इसको बहुत ही ऐसे तरीके से समझिए, क्योंकि हो सकता है कि ज्योतिष की भाषा, ज्योतिष की लैंग्वेज थोड़ा आपको टिपिकल लगे, समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल खोल करके मैं आपको बताऊं कि आपके लिए कैसे अच्छा और कैसे खराब रहने वाला है।
धन भाव की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो अभी वर्तमान में बुध देव आपको दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति के साथ में, क्योंकि आपकी राशि से धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। और यहाँ पर बुधदेव की उपस्थिति को जब आप देखोगे तो आपको बहुत खराब लगेगा कि बुधदेव द्वादश भाव में है, वह भी बृहस्पति के साथ में, अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन बुधदेव 1 तारीख की रात्रि को ही राशि परिवर्तन कर लेंगे और अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध वक्री हो रहे हैं। जब बुधदेव 1 तारीख के दिन रात्रि में राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे तो निश्चित तौर पर अब आप लोगों को लगेगा कि कोई भी ग्रह नीच का होता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। ज्योतिष सूत्र के अनुसार यहाँ पर बुधदेव का नीच भंग राजयोग बन रहा है। कैसे? क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च राशि में पहले से विराजमान है और बुधदेव वहां पर नीच राशि में जा रहे हैं। जब कोई भी ग्रह नीच राशि का हो तो उस भाव में जो ग्रह उच्च का हो, अगर वह 7 में या उसकी दृष्टि पड़ जाए तो वहां पर नीच भंग हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जब बुधदेव 1 तारीख की रात्रि को शुक्र के साथ में मीन राशि में आएंगे तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा, जिसके कारण आपके फाइनेंशियल ग्रोथ आप खुद देखोगे कि किस प्रकार से तेजी से वृद्धि करेगी। आपका अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशन के योग बन जाए या आपकी सैलरी बढ़कर के आए। हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट जॉब में करते हैं तो आपके बॉस या आपके जो मालिक हैं वह खुश होकर के आपकी तनख्वाह बढ़ा दे या कोई भी उपहार आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ पैसे के साथ साथ में यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, आपके परिवार का सुख भी यहाँ पर बढ़ेगा। अभी तक बुध और बृहस्पति की जो युति थी द्वादश भाव में, परिवार के अंदर कलह का योग बना हुआ था, वाणी पर बिल्कुल आपका कंट्रोल नहीं था, खान पान आपका बिल्कुल बिगड़ चुका था, तो यहाँ पर यह भी सुधार दिखाई देगा अप्रैल के महीने में। बुधदेव की कृपा से आपके परिवार में भी सुख बढ़ेगा। परिवार के लोगों के साथ में जो आपकी खटपट चल रही थी या परिवार में किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश चल रहा था वह भी इस महीने के अंदर दूर हो ही जाएगा। ये पूरा विश्वास है और ये गारंटी भी है। प्रियदर्शकों, अगर वही बात करें हम आगे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, यानी कि आपके लव लाइफ को लेकर के, तो आप देखेंगे कुंडली को लव लाइफ के अंदर यानी कि लव हाउस के अंदर केतु विराजमान है और साथ ही साथ पंचम भाव के अधिपति बनते हैं बुधदेव। मैंने जैसा कि आपको बताया बुध राशि परिवर्तन करेंगे, नीच भंग राजयोग बनेगा। जब बुध एकादश भाव में उपस्थित होकर के पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अपनी उच्च दृष्टि से देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छी बन जाएगी। अभी तक बुध द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ में होने के कारण और पंचम भाव में केतु होने के कारण एक तरह से पितृदोष बना हुआ था, जिसके कारण काफी ज्यादा आपके पर्सनल लाइफ के अंदर आपने उतार चढ़ाव देखा है। पिछला यह महीना जो बीता है वो काफी अच्छा नहीं गया है, लेकिन अप्रैल का महीना आपकी लव लाइफ को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के काफी शानदार जाने वाला है। पर्सनल लाइफ के अंदर तरक्की के योग दिखते हैं। पार्टनर के साथ आपके संबंध, आपके रिलेशन बहुत ही मजबूत बनेंगे और बहुत ही अच्छा आपका दोनों का लव लाइफ रहने वाला है। वही बात करें हम एजुकेशन को लेकर के, तो एजुकेशन का हाउस और उसके भी स्वामी बुधदेव बनते हैं। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर होना यह विद्यार्थियों के लिए भी महीना काफी अच्छा है। विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यह टाइम पीरियड विद्या के क्षेत्र में नित्य बढ़ोतरी करवाएगा। नित्य आपको कोई ना कोई अच्छी खबर दे सकता है। इस महीने के अंदर अगर आपने कोई एग्जाम दिए हैं पूर्व में, उन एग्जाम के अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। वही अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, पूरे चांस बने हुए हैं। तो वही हम स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी राशि से षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। वैसे शुक्र अपनी उच्च राशि में है, लेकिन एक क्रूर ग्रह और एक पापी ग्रह के साथ में यानी कि सूर्य के साथ में और राहु के साथ में होने के कारण, और 24 तारीख को जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो भी ये अच्छा नहीं है। और दूसरा अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं जो कि द्वादश भाव में है।
यह एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है स्वास्थ्य के हिसाब से। तो स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सचेत रहे, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधानी रखें, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर आपके कोई बीमारी है, पुरानी बीमारी है, तो पुरानी बीमारी आपके ऊपर हावी हो सकती है। कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर शुक्राणु के कारक होते हैं, तो शुक्राणु संबंधित प्रॉब्लम भी आपको इस महीने के अंदर हो सकती है। इसलिए जितना हो सके उतना देवी की आराधना आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, वही भाग्य की बात करें तो आप देखेंगे भाग्य के अधिपति बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव उपस्थित है अपनी राशि में, तो ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। कोई भी अगर अपने भाव में आ जाता है और शनिदेव विशेषतः अपनी राशि के हो तो स्थान वृद्धि करो शनि ही। शनिदेव हमेशा अपने स्थान की वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर भाग्य की भी वृद्धि करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि भाग्याधिपति होकर के कर्म भाव में उपस्थित है। साथ में मंगल का होना, वैसे शनि और मंगल की युति ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। दोनों अगर एक साथ में हो तो उत्पाती योग बन जाता है, आदमी थोड़ा उत्पाती हो जाता है, थोड़ा क्रोधी हो जाता है और थोड़ा आलस्य प्रवृत्ति का हो जाता है। एक बात मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं, क्योंकि कार्य तो आपका अच्छा चलेगा, मंगल दशम भाव में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, और शनि स्वग्रही होकर के भाग्येश होकर के उपस्थित है, तो ये तो और ज्यादा बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल और शनि दोनों साथ में होने के कारण थोड़ा कंट्रोल गुस्से पर आप रखें। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे फिर वह गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर आप स्वयं का बिजनेस करते हैं या स्वयं का कोई भी कार्य करते हैं, वहां पर आप अपने कंट्रोल गुस्से के ऊपर रखें, क्योंकि गुस्सा अत्यधिक आ सकता है, क्रोध अत्यधिक आ सकता है, और आपके क्रोध के कारण हो सकता है कि कोई बनते हुए काम आपके बिगड़ ना जाए। इसलिए इस पूरे महीने के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो अपने राइट हैंड के अंदर रेड कलर का धागा आप जरूर बांध के रखें हनुमान जी के नाम का। वही हम बात करें विदेश की, विदेश को आप देखेंगे अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो विदेश के कारक होते हैं। अष्टम भाव के अधिपति बृहस्पति द्वादश भाव में जो विदेश की यात्रा करवाता है, द्वादश भाव में होने के कारण अष्टम और द्वादश का जब संबंध हो जाता है तो व्यक्ति हवाई यात्रा करता है, विदेश यात्रा करता है। इस महीने के अंदर हवाई यात्रा के भी अच्छे योग बने हुए हैं, तो साथ ही साथ विदेश जाने के भी अच्छे योग बने हैं। जो विदेश में रहते हैं, अगर वहाँ की आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, या फिर चाहे आप वहाँ पर रहकर के आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका वीज़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो अप्रैल के महीने के अंदर आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो रहा अप्रैल महीने के लिए वृषभ राशि वालों के लिए मासिक राशिफल। अब हम कुछ रेमेडी आपको ऐसे बता देते हैं, कुछ रेमेडी के साथ में हम आपको छोड़कर जाते हैं, जिसको करने से ये पूरा महीना जो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं है, चाहे फिर वह थोड़ा कैरियर में आपके क्रोध के कारण कुछ बिगाड़ ना हो जाए, उसके लिए आपको एक उपाय करना है। एक तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, इस मंत्र का जाप करें 108 बार, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आप अगर पाठ करते हैं तो मुझे विश्वास है, आशा है कि हनुमान जी की कृपा से ये पूरा महीना आपके लिए काफी सुखद रहेगा। मैं अभी आपसे विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।